अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक मगरूर अल्लाह वाले का। प्यारे दोस्तों, उस अल्लाह वाले को अल्लाह ने कौन सी ऐसी करामात अता की थी कि वो शेर पर सवारी करता था, और उस अल्लाह वाले ने अपनी ताकत के नशे में अपनी मुरीद को क्या कर दिया, फिर सरकार बगदाद ने उस अल्लाह वाले के साथ क्या कर दिया। प्यारे दोस्तों, जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि इराक के एक गांव में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे। वो अल्लाह की बहुत इबादत किया करते थे। यह हजरत गहरी वादियों में उतरकर तस्बीह पढ़ते, अक्सर जंगल में जाकर बजाना जरीन। अल्लाह ताला उनसे इतना खुश था कि उनकी जुबान में इतना असर पैदा हो गया था, इतना असर कि जानवर उनके हर इशारे को समझने लगे थे। वो जंगल चले जाते तो उस दरिंदों से भरे जंगल में जितने जानवर परिंदे रहते थे वो उनके आसपास मंडला नहीं लगते थे। अब उनको इस बात का यकीन हो गया था, बल्कि पक्का यकीन हो गया था कि मेरे कहने पर जानवर चलते फिरते हैं और यह जानवर मेरी बात को समझते हैं, मेरे इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते थे कि उनके पास एक ऐसा जानवर आए जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, वो कोई कमजोर जानवर ना हो, जिसकी बात सब सुनते हों, जिसको देखकर जिसकी दहशत में गिरकर सब डर जाएं। प्यारे दोस्तों, शेर के अलावा तो कोई जंगल का बादशाह हो ही नहीं सकता जिससे सब खौफ खाते हो। उन्होंने दुआ की, या रब्बे करीम, तू मेरी दुआएं सुनता है, कोई दुआ नहीं टालता। मुझे मेरे लिए मेरे हुक्म को सुनने वाला कोई छोटा मोटा जानवर नहीं, बल्कि तूने जिस जानवर को बादशाह बनाया है वो चाहिए, बस उसको मेरे लिए भेज दो। अल्लाह वाले यह दुआ मांग ही रहे थे कि शेर की दहाड़ में की आवाज आई। वो जंगल में इबादत कर रहे थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने नजर उठाकर जो देखा तो वहां पर उन्हें एक शेर नजर आया। दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी ताकत आजमाता हूँ कि ये शेर मेरी बात को सुनता है, समझता है या नहीं। आपने उसको इशारा किया, उसको हुक्म दिया कि आओ मेरे पास आ जाओ, आज से तुम मेरी सवारी बनोगे। अल्लाह ताला ने शेर के दिल में यह बात डाल दी और वो उसके पास आ गया। वो दिल में बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है, यानी इतना बड़ा बली बना दिया है कि एक शेर मेरी बात को मानता है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक जंगल का राजा और दरिंदा आपका गुलाम बन जाए, आपको अपना हाकिम माने और आपका फरमाबरदार बनकर आपके साथ साथ चले। अब जहाँ जहाँ वो अल्लाह के वली जा रहे थे, शेर उनके साथ जाता था। इस बात ने उनके दिल में गुरूर डाल दिया कि मैं तो एक राजा को लिए खुद राजा बना हुआ हूँ। वो शेर पर सवार होकर जहाँ दिल चाहता वहां चले जाते। वो अल्लाह के वली उसको हुक्म देते तो आपकी सवारी बन जाता। प्यारे दोस्तों, गुरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। गुरूर में किया जाने वाला हर अमल हमेशा हमारे अमाल को बर्बाद कर देता है। हम चाहे जिंदगी भर नेकी करते रहें या अल्लाह पाक की इबादत करते रहें, हमारे दिल में राई के दाने के बराबर भी रहने वाला गुरूर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। हाँ, अगर इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ करने वाला है, वो बड़ा ही गफूर रहीम है। प्यारे दोस्तों, अब उस शेर ने उनको यह तो फायदा दिया कि वो उनकी सवारी बन गया और उससे उन अल्लाह वाले का रौब दबदबा बढ़ गया, यानी उनकी कदर और कीमत बढ़ गई कि इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि शेर भी उनका ताबेदार है। वो इस्लाम की दावत देने नगर नगर जाया करते थे, कभी एक गांव कभी दूसरे गांव, इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की बातें बताने के लिए, और वो शेर भी उन्हें हर जगह लाता जाता था। लोग उसकी बात पर बड़ा हैरान होते कि एक इंसान शेर पर बैठा हुआ और शेर उसको अपने ऊपर लिए चलता है, उसको खाता भी नहीं है, जो वो कहते हैं वो शेर वही करता है। जिस गांव में वो शेर जाता वहां पर अक्सर लोग शेर के डर से अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। वो हजरत हर किसी को अपनी ताकत दिखाते। वो शेर अल्लाह वाले का गुलाम तो था, लेकिन उस शेर को भूख लगती थी तो वो थोड़ा बहुत गोश्त नहीं खाता था, बल्कि वो चाहता था कि उसके लिए पूरा जानवर पेश किया जाए।
अब जो काम वो मालिक के लिए कर रहा था तो उसके बदले उसे भी तो कुछ चाहिए था। अल्लाह वाले उसकी उस ख्वाहिश को पूरा करते और जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ पर उन गाँव वालों से जानवर मंगाते, और जानवरों में कभी कभी बकरियां भी होती। अब छोटी बकरी के गोश्त से उस शेर का पेट नहीं भरता था, इसलिए अब वो अल्लाह वाले जहाँ भी जाते, जिस गांव में भी जाते, वहाँ के लोगों से कहते कि हमारे शेर के लिए बड़ी मोटी ताजी गाय का बंदोबस्त करो। लोग गरीब बदहाल होते तो किसी न किसी तरह चंदा जमा करके भी बड़ी मुश्किलों से पैसा जमा करते और शेर के उस गांव में आने से पहले गाय को उसके लिए रख दिया जाता। अब जिन लोगों के पास गाय होती उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जो गरीब थे तो कैसे हर बार गाय कुर्बान कर सकते थे। किसी की रोजी रोटी उस गाय के दूध से चल रही होती, वो मरते क्या ना करते। शेर की हैबत और वहशत और उसके डर से गरीब लोगों को कुछ ना सूझता था, बस वो दुआएं करते या अल्लाह इससे हमें निजात मिल जाए। पर उनको न चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती थी और पूरी की पूरी गाय उस शेर के हवाले करनी पड़ती थी। इस बात का एहसास कभी भी उस बुजुर्ग को नहीं हुआ, जबकि मखलूक की खिदमत के लिए दरवेश या अल्लाह वाले अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं पर किसी को तंग नहीं करते। यहाँ तो एक हजरत अपनी दरवेशी का गलत और नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनको किसी गाँव में दर्स और बयान देने का ख्याल आया कि अब तक मैं वहां नहीं जा सका, इस बार उन लोगों के यहाँ मेहमान बना जाए। हजरत ने पैगाम भिजवा दिया कि वो गांव में आना चाहते हैं। गांव वालों को उस वक्त तक पता नहीं था कि वो शेर पर सवार होकर आते हैं, तो गांव वालों में से किसी ने कहा क्या हम आपके लिए सवारी भेजें? तो उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि नहीं, मेरी सवारी कोई आम सी चीज नहीं है, बल्कि जंगल का वास्ता मेरी सवारी है। मुझे किसी और पर सवार होने की जरूरत ही नहीं है। जब वही मेरे ताबे बना हुआ है, मेरा फरमाबरदार बना हुआ है, तो मुझे किसी मामूली चीज की क्या जरूरत है। बस तुम लोग उसके लिए एक बड़ी सी मोटी सी ताजी सेहतमंद गाय का इंतजाम कर देना। वो गांव वाले बहुत ही गरीब थे, वहां गुर्बत का यह आलम था कि खुद वो लोग 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। अब गाय का नाम सुनकर वो परेशान हो गए। वो तो अजरा अदब हजरत से पूछ रहे थे कि आपके लिए किसी को लेने के लिए भेजा जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। पर एक दूसरी बात उनके लिए बवाल जान बन गई। उस गांव में एक ही घर था जहां एक गाय थी, वही उसकी रोजी का जरिया थी। उसी के दूध को बेचकर वो गुजारा किया करता था, और वो गाय भी अगर चली जाती तो फिर उनके लिए क्या रह जाता। तो गांव वाले बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए कि हम क्या करेंगे। यहाँ अल्लाह वाले पूरी तैयारी के साथ शेर पर सवार होकर सफर करने लगे। कई दिन का सफर करने के बाद उस गांव में पहुंचे तो बड़ी शान और शौकत से शेर पर बैठे हुए थे, और शेर मोद बना यानी अदब से उनको लेकर चल रहा था। तो उन गांव वालों के पसीने छूट गए। जाहिर सी बात है, एक इंसान को शेर पर बैठा दे कोई भी उनसे डर जाता। वो शेर पर से उतरे और लोगों से कहा कि भाई, मेरा शेर तो चल चल कर थक गया है, इसके लिए तुम लोगों ने गाय तो रखी होगी, उस गाय को जल्दी से हमारे सामने लाया जाए और हमारे शेर के हवाले किया जाए। जब यह पेट भर के खाएगा, गाय को खा लेगा, उसके बाद हम दरस बयान शुरू कर देंगे। अब जिस आदमी की वो गाय थी वो हजरत के पास आया। उसने कहा, अगर आप गुस्ताखी माफ करें हजरत, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इस गांव में एक ही गाय है जिससे हमारी गुजर औकात होती है। इसके दूध को बेचकर मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अगर यह गाय भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपको एक शहर के बारे में बताता हूँ, जो बगदाद शहर है। वहाँ पर एक बहुत बड़े बुजुर्गदीन रहते हैं, उनके पास आप जाइए। आपके शेर के लिए वह एक गाय नहीं बल्कि हजारों गाय दे सकते हैं। उसने कहा, यह कौन से बुजुर्ग हैं जो मेरे शेर के लिए हजारों गाय दे सकते हैं? वो बोला, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम को नहीं सुना? उस वक्त तक वो अल्लाह वाले सरकार बगदाद पीराने पीर जमीर के बारे में नहीं जानते थे। वो कहने लगे कि नहीं, मैंने उनके नाम को नहीं सुना। तो लोगों ने कहा, आपने शेख अब्दुल कादिर का नाम अब तक नहीं सुना? यह तो बड़ी हैरत की बात है। आपको तो फौरन उनके शहर में जाना चाहिए। आपका यह शेर कभी भूखा न रहेगा। आपको कभी किसी गांव वालों से कहना नहीं पड़ेगा
आपके शेर के लिए एक गाय नहीं बल्कि 1000 गाय का बंदोबस्त हो जाएगा। वो खुश होकर बोलने लगा, अच्छा यह तो अच्छी बात है, मेरा मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि यह शेर गाय के अलावा तो कुछ खाता भी नहीं है और मुझे इसका पेट भरने के लिए खाक भी नहीं छाननी पड़ेगी। अब उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया और रहम खाकर कहने लगे, चलो आज तुम्हारी गाय नहीं लेते, तुम इस गाय से अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करो और हम अब शहर बगदाद जाते हैं। उन्होंने अपने शेर के पास जाकर कहा, चलो हम बगदाद शहर चलते हैं, तुम्हारे लिए वहां पर बहुत ज्यादा गाय रखी हुई हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों यानी अल्लाह वाले और उनका शेर शहर बगदाद की तरफ रवाना हो गए। शहर बगदाद पहुंचने से पहले उन्होंने वहां पैगाम भिजवा दिया था कि एक बुजुर्ग बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, उनके लिए गाय रखी जाए। यह पैगाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अजीम बारगाह तक भी पहुंच गया। आपने फरमाया, आने दो, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। जब वो शहर में दाखिल हुए तो वहां पर उनको कोई पहचानता नहीं था। बुजुर्ग को शेर पर बैठा देखकर वो लोग भी उनसे मुतासिर हो गए। अल्लाह वाले कहने लगे, यहाँ पर कोई शेख अब्दुल कादिर नामी बुजुर्ग हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका मेहमान हूँ। वो लोग तो दस्तगीर सुबहानी के दीवाने थे। उन्होंने कहा, अरे आप उनको नहीं जानते कि वहाँ वह कहाँ रहते हैं, चले हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। आगे आगे लोग चल रहे थे और वो शेर पर सवार अल्लाह वाले उनके पीछे पीछे चल रहे थे। काफी देर चलने के बाद वो लोग कुतुबे रब्बानी महबूब सुबहानी के आस्थाने के बाहर पहुंच गए। आम के दरबार के बाहर लोगों का रश्क लगा हुआ था। वो हजरत बहुत हैरान हुए कि यह कौन सी शख्सियत है, मैंने तो अब तक उनका नाम नहीं सुना और यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लगता है बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तो क्या मैं भी कोई कम हूँ? मैं इस बात को जानता हूँ कि जब एक शेर मेरी बात सुनता है तो फिर इंसान तो मेरी बात सुनेगा ही। वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझते थे। उन्होंने सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम से कहा कि जाओ उन्हें कह दो कि हम आए हैं, हमारे साथ हमारा ताकतवर शेर है, इसके लिए एक अदद गाय रखी है या नहीं? मैंने सुन रखा है कि यहाँ से एक नहीं बल्कि कई 1000 गाय मिल सकती हैं। अब तो इस शहर से बाहर जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बड़ी उम्मीद लेकर हम यहाँ आए हैं। हमारा शेर काफी भूखा है। वो वहां पर इंतजार करने लगे। उन्हें बहुत देर से कुत्ता देखे जा रहा था। यह कुत्ता सरकार का पाला हुआ नहीं था, क्योंकि अल्लाह वाले कुत्ते को नहीं पालते। हाँ, यह जरूर था कि वो आम के दर की रोटियां खाकर पला था, जो रूखी सूखी उसे मिल जाती वो खा लेता। कोई हड्डी उसके आगे कोई डाल देता, कभी कुछ भी नहीं मिलता तो सब सब्र शुक्र करता, क्योंकि वो बलियों के सुल्तान की चौखट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। और फिर एक गाय वहां अस्तबल में बांधी गई थी। तब से वो कुत्ता उसके इर्द गिर्द घूमता रहता। कुत्ता बहुत कमजोर और लाचार था। सोचने की बात यह है कि कुत्ता जिसके अंदर कुछ जान नहीं थी, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, वो एक बड़ी सी गाय का मुहाफिज यानी चौकीदार बना हुआ था। अब वो साहिबे खड़े थे। इस खबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची कि वो साहब आ चुके हैं। आपने हुक्म दिया कि उनको कमरे में ठहराया जाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म की वजह से उनको मदरसे के एक कमरे में ठहरा दिया गया। वो शेर दहाड़ता रहा, उसे गाय नहीं दी जा रही थी। वो बेकरार था, उसे बहुत भूख लग रही थी। वो हजरत बोलने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या मसला है? मैं जहाँ जाता हूँ फौरन गाय दे दी जाती है, चाहे कोई गरीब और लाचार ही क्यों ना हो। मेरे शेर के लिए गाय पेश की जाती है, उसकी भूख को पहले मिटाया जाता है और यहाँ मेरे शेर को भूखा रखा गया है। लोगों ने तो बड़ी तारीफ की थी कि उन बुजुर्ग की यहाँ मेरा शेर कभी भूखा ना रहेगा। कोई उनके पास आकर खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे कैसे बुजुर्ग हैं? क्या उनको नहीं पता कि मेहमान नवाजी क्या होती है? अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। शेर भूख से बिलख रहा था, दहाड़े जा रहा था। यहाँ पर सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म जारी हुआ कि जाओ अब उन हजरत के शेर के खाने के लिए गाय दे दो। एक मुलाजिम अल्लाह वाले के कमरे में दाखिल हुआ और कहा, सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया है और वो कहते हैं कि आपके शेर को गाय दे दी जाए, उसकी भूख को अब मिटा दिया जाए। उनको इत्मीनान हुआ कि चलो 3 दिन के बाद ही मिल रही है, वरना मैं तो समझ रहा था कि कहीं यह शेर मुझे ही ना खा जाए। उस गाय के बाद जितनी गाय शेर बगदाद में होंगी मैं सभी उनसे मांग लूंगा। उन्होंने बहुत तरसाया है, जरा मेरे शेर का पेट भरने दो, वो जल्दी से बाहर आए। मुलाजिम आगे आगे चल रहा था और वो अपने शेर के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने यह नहीं देखा कि वो कुत्ता जो 3 दिन से उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ है, उन्हें देखे जा रहा है, जो कि तेज
खा रहा है और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन पर हमला भी कर दे। लेकिन उनको क्या ख्याल था कि इतना कमजोर कुत्ता ऐसा कर भी सकता है। वो उनके साथ साथ चलने लगा। उस गाय की हिफाजत करने वाला कुत्ता शेर को खाने वाली निगाहों से देख रहा था। यह तो सरकार बगदाद का हुक्म था और उसमें उनकी मसलियत थी। अब तक किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। क्यों इतने दिन से इस शेर के हवाले गाय नहीं की जा रही थी, और अब जब उसके हवाले की जा रही है तो फिर क्यों वो कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलता रहा। गाय की रस्सी खोल दी गई और शेर के आगे उसे खड़ा कर दिया गया। वो 3 दिन का भूखा शेर था। उसका बस नहीं चल रहा था वरना एक ही झटके में उस गाय को खत्म कर दे। वो बहुत ही खूबसूरती से बड़ी सी गाय थी। अल्लाह वाले ने कुत्ते को नहीं देखा कि वो पीछे खड़ा गड़गड़ा रहा है। वो बहुत खुश थे। अब तक इस तरह की गाय उनके शेर को नहीं दी गई थी और शेर भी अपनी जुबान बाहर निकाले लाल टपका रहा था। गाय को मुलाजिम शेर के पास लेकर आया और उसे वहां छोड़कर पीछे आकर खड़ा हो गया और शेर आहिस्ता आहिस्ता उस गाय की तरफ बढ़ रहा था। और उससे पहले कि वो उस गाय पर हमला करता और उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ता, वो कुत्ता जिसके बारे में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था उस शेर से लड़ सकता है। उसने बड़ी ऊंची छलांग लगाई और शेर को पकड़ लिया। शेर जो कि इतना ताकतवर था, उसके आगे उस कुत्ते की ताकत तो थी ही नहीं और उस कुत्ते के अंदर ना जाने कहां से जान आ गई थी। उसने शेर की गर्दन पर दांत गाड़ दिए। जंगल का बादशाह एक कुत्ते के आगे हार गया था, जबकि शेर का पंजा इतना भारी था कि वो कुत्ते को अगर पड़ जाता तो वो कहीं का नहीं रहता। पर उस कमजोर और लाचार कुत्ते के आगे उसका पंजा किसी काम का ना रहा। वो कुछ ना कर सका, वो खत्म हो गया और उस कुत्ते ने उस शेर को चीर फाड़ दिया और उस शेर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जो अल्लाह वाले थे उनको होश आया कि यह क्या हुआ, एक कुत्ते ने मेरे शेर को मार डाला। आखिर इसमें क्या हिकमत थी और इसको मारने के पीछे क्या वजह थी। फिर उस मुलाजिम ने सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर खबर दी कि हजरत उस शेर को कमजोर कुत्ता मार चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका है, जबकि वो कुत्ता इतनी ताकत भी नहीं रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल सुर्ख थी। आपने उनको देखा और कुछ नहीं फरमाया। उसके बाद आप अपने साथी के साथ बाहर आए तो अल्लाह वाले जिन्होंने पहली बार गौर से सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को देखा था, वो कांप कर पीछे हटे। ऐसा जलाल, ऐसी नूरानियां कि वो अपना आपा ही भूल गए और वो कुत्ता जो गड़गड़ा रहा था आपको प्यार से देखने लगा। अल्लाह वाले ने कहा, यह कौन है? मुलाजिम ने कहा, यही शहंशाह बगदाद हैं, यही बलियों के सरदार हैं। इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता और यह कुत्ता इन्हीं के दर का कुत्ता है, इन्हीं के टुकड़ों पर पला है, बड़ा हुआ है, अब तक यहीं पर परवरिश पाई है, कहीं नहीं जाता। जबकि इसको बड़े बड़े लोगों ने अपने घर में पालना चाहा, अपनाना चाहा, लेकिन यह कहीं भी नहीं जाता बल्कि यहीं बैठा रहता है। देख ले, कामले मुर्शिद के दर का कुत्ता भी शेर पर हावी होता है। सरकार बगदाद हमारे पीर और मुर्शिद हैं, पैदाइशी वली हैं और ऐसे वली हैं कि जिनकी ताकत के आगे किसी की कोई ताकत नहीं रहती, इसलिए इनसे मुकाबले का तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो हजरत उवैस से ही डर कर खड़े हुए थे। उनको डर लगने लगा कि शहंशाह बगदाद न जाने मेरा क्या हसर करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आया और कहा, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आखिर इस कुत्ते ने मेरे शेर को क्यों मारा? आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया था कि इस कुत्ते ने उसकी जान ही ले ली, यहाँ तक कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? आपने फरमाया, क्या तुमको नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? कहने लगे, नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही है कि मेरे शेर ने तो किसी को खाया भी नहीं था, यह तो बस गाय को खाने जा रहा था। फिर क्यों इस कुत्ते ने इस पर हमला किया है? बेकसूर जानवर को चीर फाड़ कर रख देना कौन सी अच्छी बात है? आपको तो सब कुछ पता था। आपको अपने इस कुत्ते को अब सजा देनी चाहिए। आपने फरमाया, किस बात की सजा? इसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसको किसी ने नहीं उकसाया है और नहीं भड़काया है, ना ही इसकी ऐसी तरबियत की गई है। क्या तुम्हें इसका हाल देखकर लगता है कि जानवर खास इस नियत से बिठाया गया है? उस अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर क्यों? जब मेरे शेर ने इसे भी कुछ नहीं कहा तो इसने उसे क्यों मारा? सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्योंकि तुम्हारा शेर सबके लिए अजाब जान बन गया था। तुम जहां जाते उसके लिए गाय मंगवाई जाती। कभी सोचा भी नहीं तुमने कि लोग कितने गरीब हैं और कैसे उसके लिए गाय का बंदोबस्त करते होंगे। कभी सोचा तुमने कि लोग किस तरह
पैसे जमा करके गाय खरीदते होंगे। जिनके पास गाय होती तुम उनका रोजगार उनसे छीन रहे थे। यह जंगल में रहने वाला दरिंदा है। अल्लाह पाक ने इसको जंगल में क्यों रखा है? ताकि यह खुद से अपना शिकार करे और उन जानवरों को खाए। अल्लाह पाक अपने दरबार से उसको रिज्क दे रहा था और यह वहां पर खुश भी था, लेकिन तुम उसे शहर में ले आए। तुमने अपने पास रखकर इसे पाला और इसको अपनी सवारी बनाया, जबकि यह सवारी के लिए नहीं बनाए। सवारी करने के लिए तो दूसरे जानवरों को पैदा किया गया है। यह शिकार करने वाला जानवर है जो जंगल में रहता है। तो तुमने कुदरत के खिलाफ जाकर इस शेर से यह काम करवाया। जब इसे भूख लगती थी तो इसे गाय चाहिए होती थी। इसका पेट एक छोटे से जानवर से नहीं भरने वाला था। तुमने लोगों की फिक्र नहीं की। अगर अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम देता है, उसकी जुबान में इतनी तासीर देता है कि कोई भी जानवर उसे समझे और उनकी खिदमत गुजारी करे, तो उस इंसान को अपने उस अमल और मत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन लोगों के पास जाकर इस्लाम की तारीफ तुम करते, लेकिन खुद वो अमल नहीं करते थे कि जिससे लोग तुमसे मुतासिर होकर खुद इस्लाम कबूल करें। अल्लाह पाक ने तुम्हारी इबादत से खुश होकर तुम्हें इज्जत शोहरत दी कि लोग तुम्हें सुनते थे, इस्लाम भी ले आते थे, लेकिन तुम्हारे शेर की वजह से वो सब लोग तुमसे बेजार हो गए थे। इसलिए उन सब ने तुम्हें यहाँ इस शहर बगदाद में भेज दिया। तुम यहाँ इस नियत से चले आए थे। तुम्हारे जहन में यह बात थी कि यहाँ पर तो तुम्हारे शेर के लिए 10,000 गाय मिलेंगी। गाय मिल भी जाती कोई नामुमकिन सी बात नहीं थी, लेकिन क्या तुम कभी समझते कि इसको गाय खिलाकर तुम इतना बड़ा नुकसान कर रहे थे? यह गाय जो दूध देती थी इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसको जिस काम के लिए रखा गया है वही काम करे तो अच्छा है। अगर वो जानवर जंगल में होता तो अपना शिकार खुद ढूंढता और शिकार करके खा जा चुका होता। जब वो हमारे पास आया तो भूख से बिलख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी ताकत भी कम हो गई थी, क्योंकि वो किसी आम जानवर जैसा नहीं था। हमारा कुत्ता जो बगैर खाए भी हमारे पास पड़ा रहता था, जरा सी सूखी रोटी हड्डी खाकर वो गुजारा करता था। यह कभी हमारे आस्ताने से कहीं गया ही नहीं, जानवरों की पहरेदारी करता था, हमारी मोहब्बत में कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला के हुक्म से इस बेजान कुत्ते के अंदर वो जान हो गई कि इसने तुम्हारे ही शेर को तुम्हारे सामने चीर फाड़ कर रख दिया, ताकि तुम सोचो कि जिस ताकतवर जानवर पर तुम सवार हो वो तो एक बेजान कुत्ते के आगे भी कुछ नहीं। लोगों के दिलों में हैबत किसी जानवर पर सवारी से नहीं आती, बल्कि अपने अमल से लोगों के दिलों में मोहब्बत डालो ताकि वो इस्लाम की तरफ आएं। इस्लाम मोहब्बत से फैलाएं, डर से नहीं, ताकत से नहीं। ऐसा अमल करो कि लोग तुम्हें दुआएं दें, ना कि तुमसे चिढ़ने लगे। अपने ओहदे को समझो। इंसानों के दिल को जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन प्यार से, अच्छे सलूक से किसी के दिल को अपनी मुट्ठी में लेना कोई ऐसी मुश्किल बात भी नहीं। तो ऐसा काम कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करें। अल्लाह पाक और उसके रसूल की रजा के लिए सारे काम किए जाएं। एक नेक बंदे की जिंदगी का मकसद बस यही होना चाहिए कि वो बुजुर्ग बहुत ही शर्मिंदा थे। आपका हाथ मुबारक चूम कर कहने लगे, हजरत मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कभी यह नहीं सोचूंगा कि मुझे मेरी इबादत फल मिल गया है। मैं तो आपके मर्तन था, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप कौन हैं। जबकि यहाँ आकर मुझे अंदाजा हुआ कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसे ही यह मर्तबा नहीं दिया हुआ है और सच में आप बलियों के सरदार हैं और एक कुत्ता भी आपके दर का गुलाम है। तो फिर मैं इंसान होकर क्यों इतनी अकड़बाजी करूं? मैं जो चाहे कर सकता था, लेकिन आपके सामने बेबस हो गया, क्योंकि आप शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं। मैंने अपने आप को बहुत बड़ा अल्लाह वाला समझा, जबकि आप बली कामिल हैं, आप मुकम्मल बली हैं। अब मैं आपके दर का गुलाम बन गया, मुझे अपनी मुरीदी में ले लीजिए और आपके रास्ते पर मुझे अब चलना है। उसके बाद उन्होंने कभी भी किसी शेर पर सवारी नहीं की, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि जो जानवर जिस काम के लिए बनाया गया है उससे वही काम लिया जाए। और फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद किसी को यह बताना नहीं था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बल्कि उनकी इस्लाह करनी थी कि लोगों के दिलों को प्यार से जीतो, डर पैदा करके नहीं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।